लेसन 8 मोर ऑन ईमेल, ईमेल के बारे में और अधिक। टीचर, हेलो किड्स, आज हम एक ऐसे पावरफुल और ज़रूरी टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट और रिलायबल तरीका बन चुका है, और वो है ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आप जानते हैं, पहले जब किसी को संदेश भेजना होता था तो हमें पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर या टेलीग्राम का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब तो एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में संदेश पहुंच जाता है, थैंक्स टू ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट के जरिए दूसरों को मैसेज, फोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियो भेज सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। इसकी मदद से आप अपने दोस्तों, टीचर्स या रिलेटिव्स से जुड़े रह सकते हैं। ईमेल आईडी क्यों जरूरी है? अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है या उनसे कोई मैसेज रिसीव करना है, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी लेटर को भेजने के लिए एक पता, एड्रेस चाहिए। उदाहरण के लिए rnjnmohnty.ec@gmail.com, ranjanmohanty.ec यूजर नेम, gmail.com डोमेन नेम, और @ को हम बोलते हैं @। Advantages of email. First, it is fast, कुछ ही सेकंड्स में मैसेज पहुंच जाता है। Second, it is cost effective, इसमें कोई पोस्टल चार्ज नहीं लगता। Third, you can send it to any number of people without extra cost. Fourth, चाहे मैसेज छोटा हो या बड़ा, सैम कॉस्ट, सैम टाइम। फिफ्थ, बस आपको चाहिए एक ईमेल आईडी और रिसीवर का एड्रेस। ईमेल प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर टू सेंड ईमेल्स। अगर आपको ईमेल इस्तेमाल करना है तो आपको एक अकाउंट बनाना होता है जिसे कहते हैं ईमेल आईडी। इसके साथ आपको एक पासवर्ड भी मिलता है जो आपके मेल की सुरक्षा करता है। कुछ पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम्स हैं: www.gmail.com, www.yho.com, www.fsebok.com, www.html.com। इनमें से ज्यादातर फ्री होते हैं और इन्हें वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। फीचर्स ऑफ ईमेल प्रोग्राम्स। आइए इन टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। इनबॉक्स, यहाँ आपके सभी रिसीव्ड मैसेजेस जमा होते हैं, यानी जितने भी लोग आपको ईमेल भेजते हैं वो सबसे पहले इनबॉक्स में आते हैं। कंपोज, इससे आप नया मैसेज लिख सकते हैं। कंपोज का मतलब होता है नई चिट्ठी बनाना। सेंड, जब आप मैसेज तैयार कर लेते हैं तो इसी ऑप्शन से वो भेजा जाता है। रिप्लाई, अगर किसी ने आपको मेल किया है और आप जवाब देना चाहते हैं तो ये फीचर काम आता है। फॉरवर्ड, किसी को आया हुआ मेल आप किसी और को भेजना चाहें, यानी कॉपी सेंड करना, तो फॉरवर्ड का इस्तेमाल होता है। डिलीट, अगर कोई पुराना या बेकार मैसेज है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, यहाँ आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के ईमेल एड्रेसेस सेव करके रख सकते हैं ताकि बार बार टाइप न करना पड़े। What is an email address? जब कोई इंटरनेट पर होता है तो उसे एक यूनिक पहचान दी जाती है जिसे कहते हैं ईमेल एड्रेस। इसमें होते हैं 3 मुख्य भाग।
फर्स्ट यूजर नेम यह आपके अकाउंट होल्डर का नाम होता है। सेकंड @सिंबल इसे हम @ पढ़ते हैं। थर्ड डोमेन नेम यह सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है, जैसे gmail.com या yahoo.com। एग्जाम्पल info@yho.com। इन्फो यूजर नेम @symbol yahoo.com डोमेन नेम। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट याहू पर। चलिए अब सीखते हैं कि याहू पर ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। स्टेप फर्स्ट, इंटरनेट से कनेक्ट करें और कोई ब्राउज़र खोलें, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टेप सेकंड, याहू की साइट खोलें www.yhomail.com। स्टेप थर्ड, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन ढूंढें और उस पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, अपनी पसंद का नाम टाइप करें जो आप ईमेल आईडी में चाहते हैं, जैसे daneshkumar123@yho.com। इस तरह एक नया ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। स्टेप फिफ्थ, प्रेस चेक और चेंज। अब जब आपने एक पसंदीदा आईडी टाइप की है, जैसे दिनेश कुमार 123, तो आपको यह चेक करना होगा कि यह आईडी अवेलेबल है या किसी और ने पहले ही ले रखी है। अगर आईडी अवेलेबल नहीं है, तो आप चेंज बटन से दूसरा नाम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर danesh123@yho.com अनअवेलेबल है, तो आप dinesh.kumar89 ट्राई कर सकते हो। स्टेप 6, कंप्लीट द फॉर्म एंड क्लिक क्रिएट माई अकाउंट। अब आप अपने बारे में बाकी जानकारी भरेंगे। नेम, बर्थ डेट, जेंडर। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यह फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाने पर काम आता है। साथ में आप पासवर्ड भी डालते हैं। ध्यान रहे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल, danesh@2008, ऐसा पासवर्ड जिसमें कैपिटल, नंबर और सिंबल हो। अब क्रिएट माई अकाउंट बटन पर क्लिक करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट बन चुका है। स्टेप 7, फाइनल कंफर्मेशन। एक नया स्क्रीन खुलेगा जिसमें लिखा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। इसमें आपको आपका ईमेल आईडी, सिक्योरिटी डिटेल्स और बाकी सेटिंग्स दिखाई देंगे। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है ताकि आप अपने इनबॉक्स में पहुंच जाएं। अब आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है, यानी अब आप डिजिटल दुनिया से सीधा जुड़ सकते हो। ईमेल सिर्फ चैटिंग या मैसेज भेजने का तरीका नहीं है, यह एक प्रोफेशनल और स्मार्ट तरीका है आइडियाज, होमवर्क, इनविटेशंस या कोई भी इम्पोर्टेंट बात भेजने का। आज हम सीखेंगे कि किसी ईमेल अकाउंट को कैसे यूज करते हैं और उसमें एक नया ईमेल कैसे कंपोज लिखा जाता है। यूजिंग एन ईमेल अकाउंट खोलना। स्टेप फर्स्ट, पहले उस वेबसाइट को ओपन करें जहां आपने ईमेल बनाया है, जैसे www.yhomail.com। स्टेप सेकंड, अब अपना यूजर नेम, लॉगिन नेम और पासवर्ड टाइप करें। ध्यान रहे ये दोनों सीक्रेट और सिक्योर हों। स्टेप थर्ड, साइन इन बटन पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर इनबॉक्स खुल जाएगा, यानी आपकी पर्सनल डिजिटल पोस्ट बॉक्स। कंपोज ईमेल लिखना। अब सीखते हैं कि एक नया ईमेल कैसे लिखा जाए। स्टेप फर्स्ट, कंपोज मैसेज बटन पर क्लिक करें।
एक नया ब्लैंक ईमेल फॉर्म खुलेगा। स्टेप सेकंड, 2 बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखें जिसे आप भेजना चाहते हैं। एग्जाम्पल rajsh123@gmail.com। स्टेप थर्ड, अगर आप किसी और को कॉपी भेजना चाहते हैं तो उसका एड्रेस सीसी कार्बन कॉपी बॉक्स में डालें। स्टेप फोर्थ, सब्जेक्ट बॉक्स में अपने ईमेल का टाइटल या विषय लिखिए, जैसे होमवर्क सबमिशन या इनविटेशन। स्टेप फिफ्थ, अब नीचे दिए गए स्पेस में पूरा मैसेज टाइप करें जैसे आप लेटर लिखते हैं। स्टेप 6, सेंड बटन पर क्लिक करें और आपका ईमेल उड़कर रिसीवर तक पहुंच गया। अब जब आप ईमेल लिखना सीख चुके हो तो अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है फाइल अटैच करना। कभी आपने किसी को होमवर्क की फोटो भेजी है या कोई रिपोर्ट, इमेज या सॉन्ग ईमेल में अटैच किया है? इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अटैचमेंट। आज हम सीखेंगे कि ईमेल में फाइल कैसे अटैच की जाती है और इनबॉक्स में ईमेल को कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैचिंग फाइल, फाइल अटैच करना। जब आप किसी को ईमेल भेजते हो और साथ में कोई पिक्चर, डॉक्यूमेंट या ऑडियो भी भेजना हो तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। स्टेप फर्स्ट, कंपोज विंडो में अटैच फाइल बटन पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, जो फाइल आप भेजना चाहते हैं उसे अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करें। स्टेप थर्ड, ओपन बटन पर क्लिक करें, फाइल अटैच हो जाएगी। स्टेप फोर्थ, सेंड बटन दबाएं। अब आपका ईमेल और फाइल दोनों भेज दिए गए हैं। नोट, जैसे ही अटैचमेंट कंप्लीट होती है उसका नाम कंपोज विंडो में दिखने लगता है। इनबॉक्स, इनबॉक्स पढ़ना। इनबॉक्स वह जगह होती है जहां हमें आए हुए सभी ईमेल दिखते हैं। यह एक तरह से हमारी डिजिटल पोस्ट बॉक्स है। स्टेप फर्स्ट, इनबॉक्स बटन पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, जिस ईमेल को पढ़ना है उस पर क्लिक करें। उसका पूरा मैसेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। जब कोई हमें ईमेल भेजता है और उसके साथ कोई फाइल भी जोड़ता है तो उस फाइल को कहते हैं अटैचमेंट। यह फाइल कोई पिक्चर, डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट या कोई सॉन्ग वीडियो भी हो सकती है। अब सवाल है, हम उसे ओपन कैसे करें? तो चलिए जानते हैं कि ईमेल में अटैच्ड फाइल को कैसे खोलते हैं और डाउनलोड करते हैं। यह स्टेप बहुत जरूरी होता है, खासकर जब कोई होमवर्क या फोटो फाइल हमें भेजी जाती है। ओपनिंग एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होती है? जब ईमेल के साथ कोई फाइल जुड़ी होती है, जैसे इमेज, पीडीएफ, वर्ड फाइल, तो हम उसे अटैचमेंट कहते हैं। ऐसे ईमेल के पास एक छोटा पेपर क्लिप आइकन होता है। स्टेप फर्स्ट, इनबॉक्स खोलें और उस ईमेल पर क्लिक करें जिसमें अटैचमेंट है। स्टेप सेकंड, डाउनलोड ऑल अटैचमेंट्स पर क्लिक करें। इससे सारी अटैच्ड फाइल्स दिखने लगेंगी। स्टेप थर्ड, एक डाउनलोड बॉक्स खुलेगा, उसमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपकी फाइल डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। फोर्थ, फिर सेव बटन पर क्लिक करें। फिफ्थ, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप फाइल को सेव करने की लोकेशन चुन सकते हैं। 6, लोकेशन चुनने के बाद दोबारा सेव पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। रिप्लाई,
उत्तर भेजना। जब कोई आपको ईमेल भेजता है और आप उसी व्यक्ति को उत्तर देना चाहते हैं, तो आप रिप्लाई करते हैं। स्टेप्स टू रिप्लाई एन ईमेल। स्टेप फर्स्ट, ईमेल खोलिए जिसे रिप्लाई देना है। स्टेप सेकंड, रिप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप अपना उत्तर टाइप करके भेज सकते हैं। लर्निंग टिप, रिप्लाई करने से ईमेल उसी सेंडर के पास चला जाता है, यानी जिसे मैसेज ओरिजिनली भेजा गया था। फॉरवर्ड, ईमेल को आगे भेजना। कभी कभी हमें कोई ईमेल किसी और को भी दिखाना होता है, ऐसे में हम फॉरवर्ड करते हैं। स्टेप्स टू फॉरवर्ड एन ईमेल। स्टेप फर्स्ट, उस ईमेल को खोलिए जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप थर्ड, नए रिसीवर का ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए। स्टेप फोर्थ, सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। फॉरवर्ड करने से ओरिजिनल मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। जब हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी होता है कि हम अनावश्यक ईमेल्स को हटा दें, गलती से हटे हुए ईमेल्स को रिस्टोर करें और सबसे जरूरी, अपना अकाउंट इस्तेमाल करने के बाद साइन आउट करना कभी न भूलें। अब हम सीखेंगे कि इन कामों को कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ट्रैश क्या होता है? ट्रैश एक ऐसा फोल्डर होता है जहां वो ईमेल्स रखे जाते हैं जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। ये मेल्स इनबॉक्स से हटाए जा चुके होते हैं, लेकिन परमानेंटली डिलीट नहीं हुए होते। डिलीट ईमेल, ईमेल हटाना। अगर कोई ईमेल जरूरी नहीं है तो उसे डिलीट करना चाहिए। स्टेप्स टू डिलीट एन ईमेल। फर्स्ट, ईमेल को चुनिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके। सेकंड, फिर डिलीट बटन दबाइए, ईमेल ट्रैश में चला जाएगा। रिस्टोर ईमेल, ईमेल वापस लाना। अगर आपने कोई जरूरी ईमेल गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे ट्रैश से वापस लाया जा सकता है। स्टेप्स टू रिस्टोर ईमेल। फर्स्ट, ट्रैश फोल्डर में जाएं। सेकंड, उस ईमेल को चुनिए जिसे वापस लाना है। थर्ड, रिस्टोर बटन पर क्लिक करें, ईमेल इनबॉक्स में वापस आ जाएगा। साइनिंग आउट, साइन आउट करना। काम खत्म होने के बाद साइन आउट जरूर करें ताकि कोई और आपका अकाउंट एक्सेस न कर सके। स्टेप्स टू साइन आउट। फर्स्ट, स्क्रीन के ऊपर दिए गए साइन आउट लिंक पर क्लिक करें। सेकंड, आपका अकाउंट सुरक्षित रूप से बंद हो जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संदेश भेजने का तरीका है। कंपोज विकल्प से नया संदेश लिखा जाता है। कॉन्टैक्ट्स में दूसरे लोगों के ईमेल पते स्टोर किए जाते हैं। ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। इनबॉक्स में सारे प्राप्त संदेश होते हैं। आप एक ही ईमेल को कई लोगों को भेज सकते हैं। ट्रैश में इनबॉक्स से डिलीट किए गए ईमेल मिलते हैं। साइन आउट करना जरूरी होता है ताकि आपका अकाउंट कोई और इस्तेमाल न कर सके।